ओके दैट्स फाइन। तो हमने ये बैकबोन से शुरू किया था। द बैकबोन का ऑब्जेक्टिव ये है कि वी नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, बिफोर डेल्विंग डाइव इनटू इट्स इंडिविजुअल सेक्शन। तो हम क्या करेंगे, अपना जो फंडामेंटल्स है उसको सही करेंगे पहले। तो उसके तहत हम लोगों ने पहले प्री हिस्ट्री पढ़ा था। प्री हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझे हमने। फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कल कवर किया था, राइट। थोड़ा सा हम लोगों ने अंदर गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, है ना। तो आज क्या करेंगे, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा हो गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये हो गया, ये वाला ये हो गया। आज क्या करेंगे, वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? 1500 बीसी से 600 बीसी। 1500 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जब क्राइस्ट जन्म हुआ उससे 1500 साल पहले ये वैदिक पीरियड एग्जिस्ट हुआ करते थे। एक मिनट, कुछ एक साउंड आ रहे हैं, एक मिनट। ठीक है। तो वैदिक पीरियड जो है, हम अगर वैदिक पीरियड में जाएंगे तो एग्जाम्स में एक्चुअली क्या होता है कि एक तो हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके ऊपर भर भर के क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, कोई भी एग्जाम्स। और उसके साथ साथ एक वैदिक वैदिक पीरियड है, तो वैदिक पीरियड का भी क्वेश्चंस पूछते हैं। आई थिंक प्रायोरिटी में पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, फिर उसके बाद वैदिक पीरियड आएगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कब खत्म हुआ था, डू यू रिमेम्बर? है ना। याद है कौन सा, अराउंड कौन से, है ना, बीसी में खत्म हुआ था? किसी को याद है? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 3300 बीसी से लेके 1300 बीसी। ये मोटा मोटी एक आइडिया है, क्योंकि अलग अलग जगह पे इंडस वैली सिविलाइजेशन बसे हुए थे। तो ये वाला जगह था, राइट। हमने पढ़ा था ना, ये वाला जगह था इंडस रिवर के इर्द गिर्द, है ना। और उसके साथ साथ है ना, राजस्थान में भी था, गुजरात में भी था, लोथाल, धोलावीरा, मोहनजोदारो जो पाकिस्तान में है, हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, कालीबंगन जो राजस्थान में है, यूपी में भी कुछ है। तो अलग अलग जगह पे एग्जिस्ट करता था, और उस अलग अलग जगह का अलग अलग टाइमलाइन और टाइम फ्रेम है। तो मोटा मोटी अराउंड 1300 बीसी तक, 3300 बीसी से लेके 1300 बीसी तक एग्जिस्ट कर रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हमारा वैदिक सोसाइटी आते हैं, उसको हम मोटा मोटी पकड़ते हैं कि 1500 बीसी से शुरू होते हैं, राइट। 1500 बीसी से कहां तक? 600 बीसी तक। और इसका दो भाग है, एक भाग है अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा भाग है लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड कौन सा टाइम फ्रेम में है? 1500 साल, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी। एंड लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 बीसी से लेके 16 सॉरी 600 बीसी तक। तो अगर मेरा ये टाइम फ्रेम है, ये 0 बीसी है या 0 एडी है। एडी का मतलब एना डोमिनी ना, ठीक है। और ये 1 एडी, 2 एडी, 3 एडी ऐसा बोल के इट विल गो ऑन, एंड से फॉर एग्जांपल ये 100 एडी, इसी तरह ऐसा जाएगा। ठीक है। तो ऐसा जाके दिस इज से फॉर एग्जांपल 100 एडी, और यहाँ पे 600 एडी,
पीछे जा रहा हूँ, सॉरी मैं एडी बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट एडी, दिस इज बीसी। दिस इज बीसी, राइट, दिस इज बीसी। तो ये जो 600 बीसी यहाँ पे से 1000, दिस इज 1000 बीसी, है ना। तो यहाँ से जो जीसस क्राइस्ट यहाँ जन्म हुआ था, उसके बाद उससे कितना पहले, ये 600 बीसी के पहले, 1000 बीसी से पहले, है ना। तो ये जो 1000, 600 या 1500 जो हम बोल रहे हैं, उस हिसाब से याद रखना है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, अच्छा नाम क्यों वैदिक पीरियड रखा, वैदिक पीरियड क्यों रखा, क्योंकि उसी पीरियड में वेदा या वेदस, वेदा हमारा 4 वेद है ना, वो 4 वेद जो है, द होलीएस्ट ऑफ टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म, वो जन्म हुआ था। उसको उसको यू नो उसका जो रचना की गई, उसी उसी टाइम में वेदा वेदा निकल के आया। तो एक्चुअली में अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, क्यों अलग अलग रखते हैं, देयर आर सम रीजंस, है ना। कुछ रीजन है, कुछ कारण है जिसके वजह से उसको अलग अलग रखते हैं। अच्छा यहाँ पे हम वो रीजंस देखेंगे, कौन सा क्यों अलग है क्या नहीं है, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये इसको इंडो आर्यन सिविलाइजेशन भी बताते हैं, इंडो आर्यन सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडो आर्यन सिविलाइजेशन क्यों बताते हैं, इसका एक रीजन है, ठीक है। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, सॉरी जो वैदिक पीरियड जो है ना, वैदिक एज स्टार्ट होता है, उसका एक हिस्टोरिकल कहानी है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म हो गया था, तो उसका एक कारण बताया गया जाता है, वो ये है कि आर्यन इन्वेजन हुआ था। आर्यन, आर्यन एक रेस है, आर्यन एक जाति है, ठीक है। तो वो लोग कहाँ से आया, ये अफगानिस्तान के रूप से आया था। तो ये राउट 1 राउट 2 ऐसा बोल के आया था, है ना। उस जमाने में ये थ्योराइज करते, ये थ्योरी में ही है ना, कोई इसको प्रूव नहीं कर पा रहे आज तक। तो ये आर्यन आया था और आर्यन अटैक किया, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको खत्म कर दिया। आप लोगों को पता ही है ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी एरिया में था, इसी एरिया में था, राइट। तो जब आर्यन आया, यही जो एरिया है उसको कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के साथ साथ उन लोगों ने वैदिक पीरियड स्टार्ट किया, ये बताया जाता है। लेकिन इसका कॉन्ट्राडिक्शंस भी बहुत सारे हैं, नहीं बोलते, बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई इन्वेजन नहीं हुआ, ये कुछ हम यहाँ का ही लोग यू नो आके फिर अलग सा एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाया जो वैदिक पीरियड माना जाते हैं, जिसमें वेदों का रचना की गई थी, है ना। क्योंकि वेद इज होलीएस्ट ऑफ टेक्स्ट, वेद से ऊपर कुछ है नहीं, ऐसा हिंदुइज्म में माना जाता है, ठीक है। तो हम वेद के बारे में भी पढ़ेंगे, हाँ, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज आते हैं, उसमें क्वेश्चंस आते हैं वेद के बारे में भी, उसको भी पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आ, तो ये डिफरेंसेस मैंने एक टेबल फॉर्म में मैंने टेबुलेट किया है। लेकिन ये टेबुलेट करने से पहले मैं ये बाद में फिर से मैं आऊंगा इस टेबल पे, उससे पहले मैं एक इंडिविजुअल जो पीरियड है उसको ले लेता हूँ, जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसको ले लेता हूँ, और जिसको बोलते हैं ऋग वैदिक पीरियड भी है। क्यों ऋग वैदिक पीरियड, बिकॉज क्योंकि इसी पीरियड में जो पहला वेद है, पहला वेद क्या है, ऋग वेद, पहला वेद ऋग वेद, फर्स्ट वेदा। ये क्वेश्चंस में कभी कभी आ जाते हैं कि पहला वेद कौन है, कौन सा है, तो पहला वेद ऋग वेदा है। तो ऋग वेदा इसी फेज में रचना
किया गया था, है ना। तो इसी इसी के चलते ये ऋग वेदा जो किताब है, जो वेद है, इसी के चलते इट इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि इस किताब ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि सोसाइटी का जो जीने का ढंग है उसको ही बदल दिया, है ना। तो वो सोसाइटी, इकोनॉमी, उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है उसको इफेक्ट किया बेसिकली। तो अर्ली वैदिक पीरियड का कुछ एक की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज जानस। जनस बोलते थे। जनस का मतलब ये है कि एक छोटा सा ट्राइबल यूनिट बोलते हैं। मतलब ट्राइबल यूनिट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक गांव है और एक गांव है, दो गांव मिलके एक ट्राइबल यूनिट बन गया, है ना। तो उस ट्राइबल यूनिट या छोटा सा यूनिट को हम जनस बोलते थे। जना जना, ठीक है। तो ये कभी कभी आ जाते हैं एमसीक्यू में कि जना, जना का क्या है। तो जना एक छोटा सा ट्राइबल यूनिट है, छोटा सा एक यूनिट है। कौन सा पीरियड का? ऋग वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड का, ठीक है। वो जना का जो राजा है, जो चीफ है, उसको हम बोलेंगे राजन। क्या बोलेंगे? राजन। और वो राजन का मेन इकोनॉमिक सोर्स क्या है? कि जिसके पास ज्यादा गाय भैंस हो, जिसके पास ज्यादा बकरी हो, तो वो सबसे पावरफुल आदमी होता हुआ करता था उस समय। तो कैटल वेल्थ वाज मेन, ठीक है, उस समय। तो वो राजा राजन बन जाते थे, है ना। और ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है, इसका जो मैप में जो दिखा रहा हूं, जो मैप मैंने जो दिखाया, उसको बोलते हैं, जहां पे ये अर्ली वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड इवॉल्व हुआ, उसको हम बोलते हैं सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, उसको क्या बोलते हैं हम? सप्त सिंधु, दिस सप्त सिंधु रीजन। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड कहां पे जन्म हुआ? सप्त सिंधु रीजन, द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, ठीक है। मैंने सेवन रिवर्स जो है ना, इसका लिस्ट निकाल दिए हैं। तो ये जियोग्राफी जब पढ़ोगे उसमें और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा, है ना। बेसिकली क्या है, सिंधु जो है, सिंधु रिवर जो है, ये ऐसा जाते हैं। सॉरी एग्जाम, आपको मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके बताता हूँ, बट ये रफ ड्राइंग है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, सपोज ये इंडस वैली, इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर है, ये नदी है कुछ, ये नदी है कुछ, ये नदी है, ये नदी है। तो ऐसा एक सात नदी था। तो ये जो सात नदी मिलके ही सप्त सिंधु बता, सप्त सिंधु जो एरिया है, मतलब लैंड ऑफ सेवन रिवर्स क्रिएट करते हैं, राइट। तो कभी कभी आ जाते हैं कि सप्त सिंधु रीजन क्या है। तो वो रीजन है जहां पे अर्ली वैदिक सोसाइटी फॉर्म हुआ था, अर्ली वैदिक पीरियड फॉर्म हुआ था, है ना। उसमें इंटरेस्टिंगली इसका नाम तो सुना ही होगा, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलेज, ये तो सुना ही होगा, ठीक है। वो जियोग्राफी पढ़ेंगे जब, तब हमको क्लैरिटी आएगा, और मैप देखेंगे उसमें कैसा, कौन सा रिवर कैसे है ना। ये सरस्वती रिवर बोल के हैं। तो सातवां जो रिवर है, सरस्वती रिवर, ये लेकिन अभी नहीं है। ये जो सिक्स रिवर्स है अभी भी है। ये जो सिक्स रिवर्स है, सिक्स रिवर्स स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन सरस्वती रिवर अभी नहीं है, ये खत्म हो गया। उसका उसका कुछ एक सीजनल रिवर है, घगर बोल के कुछ एक रिवर है, वो राजस्थान में है। तो बेसिकली सरस्वती रिवर राजस्थान से फ्लो होके ही जाता था पाकिस्तान,
ठीक है। तो अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कि है ना, नीचे से मतलब राजस्थान का जो डेजर्ट है, थर्ड डेजर्ट है, उसके नीचे से सरस्वती रिवर जा रहे हैं, है ना। तो वो कहावत है, लोगों के बीच में यह प्रचलन है। तो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखे कि नंबर 1, ये ऋग वेदा से लिंक्ड है, अर्ली वैदिक पीरियड। इसमें जो ट्राइबल यूनिट्स बोलते हैं उसको जनस बोलते हैं, जन जन, ठीक है। और जो राजा है उसको हम बोलते हैं राजन। और जो इकोनॉमिक जो वेल्थ है वो कैटल वेल्थ से बनते हैं, मतलब गाय भैंस बकरी, ठीक है। और जहां पे ये वैदिक पीरियड जन्मा उसको सप्त सिंधु बोलते हैं, ओके। और सप्त सिंधु का एरिया आपको पता है, इस लैंड ऑफ 7 रिवर्स, और 7 रिवर्स ये है। और उसके साथ साथ और एक चीज ये है कि ऋग वेदा में ये तीन तीन या चार देवताओं का जिक्र है। नंबर 1 इंद्र, अग्नि, सूर्य, और एक शायद इफ आई रिमेम्बर वो उषा है, उषा देवी, ठीक है। तो ये 4-5 जो देवता है उन लोगों का नाम जिक्र है, ये कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाते हैं, ठीक है। कि ऋग वेदा में कौन सा देवताओं का जिक्र है, तो उसमें बोलेगा कि विष्णु का भी जिक्र है, शिव का भी जिक्र है, तो शिव का जिक्र नहीं है, ठीक है। शिव का जिक्र नहीं है, नो शिवा, इसमें शिव का जिक्र नहीं है ना। बस इंद्र, अग्नि एंड सूर्य। विष्णु का भी जिक्र नहीं है, आई थिंक। ये थोड़ा सा मुझे क्लेरिफाई करना पड़ेगा। आई क्लेरिफाई, मैं जब वेदास पढ़ूंगा तब लिस्ट आ जाएगा उसमें, ठीक है। दिस इज क्लियर, ठीक है अभी तक? यस सर। ठीक है। ओके। तो लेटर वैदिक पीरियड में फिर हम जाते हैं, ये 1000 साल, 1000 BC तक चला गया, ओके। कहां से? 1600 BC से, सॉरी 1500 BC से, 1500 BC से 500 साल चला ऐसे ही, है ना। तो आफ्टर 500 इयर्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड क्या शुरू होता है? लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड मोटा मोटी फिर 500 साल ही चलते हैं, ठीक है। अराउंड 400 to 500 years। और इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिफाइंड बाय द लेटर वैदिक टेक्स्ट। मतलब ऋग वेद के बाद जो टेक्स्ट डेवलप हुआ, जो बाकी वेदास आया, कौन सा वेद आया? यजुर, सम एंड अथर्व, ठीक है। यजुर, सम एंड अथर्व वेदा जो आया, उसका तहत फिर सोसाइटी इन्फ्लुएंस होने लगा, इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होने लगा, पॉलिटिकल सिस्टम्स इन्फ्लुएंस होने लगा, है ना। इसके साथ साथ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बदलने लगा। तो इसलिए वो डिफरेंशिएट करते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड एक अलग हो गया और लेटर वैदिक पीरियड एक अलग हो गया, राइट। तो अगर एमसीक्यूज आते हैं या क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि डिफरेंस क्या है लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा है, लेटर सॉरी अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा है, लेटर वैदिक पीरियड में यजुर, सम एंड अथर्ववेदा है, ठीक है। ये वाला दिखाई दे रहा है, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसको थोड़ा सा पार्क करके रखो रखो, है ना। इसको अभी हम टच नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना वाली बात यह है कि ये जो 3 वेदा है, यजुर, साम एंड अथर्व, यही मेन है जो डिफाइन करता है लेटर वैदिक पीरियड को, ठीक है। और एरिया देखा जाए तो कौन सा एरिया? क्या बोले कि गंजेटिक प्लेन्स, मतलब गंगा जहां पे बह रही थी ईस्टवर्ड्स। पहले कहाँ था हम लोगों का? इस अर्ली वैदिक पीरियड इस एरिया में था, ये वाला एरिया में था, ठीक है। एक मिनट,
तो पहला ये वाला एरिया में था, आई थिंक ज्यादा छोटा हो गया, पहला ये वाला एरिया में था अर्ली वैदिक पीरियड, फिर थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हो गया। कब शिफ्ट हो गया? जब लेटर वैदिक पीरियड आया। तो गंगा ऐसा बह रहा था और इसी एरिया में लेटर वैदिक पीरियड आ गया बाद में। ठीक है, तो इसी को हम मैप में अगर देखें तो लेटर वैदिक पीरियड का बहुत सारा एरिया में बाद में कवर हो गया। तो ये क्या है? ये महाजनपदास बोल के लिखे हुए हैं, ये क्या है? इसको हम पढ़ेंगे, ये क्या है। ठीक है, हम मैप मैप देख लिया हमने, है ना। शिफ्ट हो गया ईस्ट वर्ड्स, ईस्ट वर्ड शिफ्ट हो गया ना, ईस्ट वर्ड्स। ओके, फिर और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वन इज पॉलिटिकल इवोल्यूशन। पॉलिटिकली कैसे इवॉल्व हुआ? जो हम जनस था, जो जना हम बोले थे ना, जना, तो वो क्या हो गया? जनपदास। जन से जनपदास हो गया, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जहां पे राज्य था, खड़ा हुआ था, अब क्या हो गया? और थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। तो कॉम्प्लेक्स हो रहा है सिस्टम थोड़ा, है ना। तो उसको हम बोले कि जनपदास। फिर जनपदास और बड़ा हो गया, उसको हम बोलेंगे महाजनपदास। तो ये जो महाजनपदास दिखाई दे रहे हैं ना, महाजनपदास बेसिकली आज का जो हम जैसे आसाम है, राजस्थान है ना, और बाकी जो स्टेट्स है, उसी जैसा अलग अलग स्टेट्स फॉर्म हो गया। तो बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, बड़ा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो उसको हम बोलेंगे महाजनपदास। तो एमसीक्यू या क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि महाजनपदास लेटर वैदिक पीरियड में था या अर्ली वैदिक पीरियड में था? आंसर क्या है? लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो मैं एग्जाम स्पेसिफिक आपको रेफरेंस देते जाऊंगा ताकि थोड़ा सा जो एंकर है वो बना रहे। अच्छा, इसमें अश्वमेधा, अश्व का मतलब हॉर्स, हॉर्स सेक्रीफाइस होता था। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाते हैं, हॉर्स सेक्रीफाइस होता था उसमें, लेटर वैदिक पीरियड में। इसमें वर्ण सिस्टम्स, जो चार वर्ण है ना, हमारा क्या क्या वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, तो ये चार जो वर्ण हैं, ये जो फोर वर्ण हैं, ये और रिजिट हो गया। पहले अर्ली वैदिक पीरियड में हमारा वर्ण सिस्टम्स का डेवलप नहीं हुआ था। उस समय इजालिटेरियन बोले तो सब समान, सब समान, सब सोसाइटी में कोई कास्ट सिस्टम ऐसा ऊपर नीचे का कोई सिस्टम्स नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? ऊपर नीचे का सिस्टम्स आ गया, ब्राह्मण, फिर आया क्षत्रिय, फिर आया वैश्य, फिर आया शूद्र। ठीक है, तो ये एग्जाम्स में कभी कभी आ जाते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है या वर्ण सिस्टम है वो कौन सा पीरियड में फॉर्म हुआ? तो हम बोलेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड, नॉट इन द अर्ली वैदिक पीरियड, राइट। ठीक है, फिर रिलीजियस डेवलपमेंट कुछ हुआ तो इसको हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम और एक्सटेंसिव स्टडी करेंगे, मतलब बोन्स एंड फ्लेशेस, ये हम बैकबोन पढ़ रहे हैं ना, तो बैकबोन में अब सिर्फ फंडामेंटल जो ज्ञान चाहिए उसी को हम लेंगे। जो एक्स्ट्रा ज्ञान है ना, फ्लैश एंड बोन्स जो हम बोलते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने मैप देख लिया महाजनपदास। महाजनपदास में मैं बस आपको कुछ एक दिखा दूं, ये एक 16 स्टेट्स महाजनपदास मैं दिखाया हूँ इस मैप में। तो इसमें कुरु बोल के एक स्टेट था, वो बेसिकली महाभारत में जो
कुरु महाभारत में एक रेफरेंस है, महाभारत एक रेफरेंस है कुरु स्टेट का। महाभारत में जो कौरव और पांडव थे ना, तो उस कुरु स्टेट, जो कुरु राज्य था, महाभारत में जो जिक्र है, ये यहाँ पे जिक्र है एक्चुअली में। और इंद्रप्रस्थ का नाम सुना है ना, एक्चुअली कैपिटल ऑफ कुरु। तो ये महाभारत जब देखोगे उसमें इंद्रप्रस्थ का नाम आएगा, वो भी कैपिटल है, ठीक है। तो जस्ट फॉर रेफरेंस मैं बता रहा हूँ कि ये कुरु जो है ना, क्योंकि महाभारत का जो रचना हुआ था वो बाद में हुआ था, वेद के बाद, है ना। वेद सबसे पहले, वेद किस लैंग्वेज में है, संस्कृत में है ना। तो महाभारत हो गया, रामायण हो गया, है ना, वो बाद में उसका रचना कर किया गया था, पहले वेद आया, है ना। बस ये टाइम का जो रेफरेंस का आइडिया मैं दे रहा हूँ, है ना। तो हमने क्या कवर किया, वैदिक पीरियड। आई थिंक वैदिक पीरियड मोटा मोटी एक फंडामेंटल आइडिया आ गया, क्या है। इसको और क्रिस्टलाइज करते हैं डिफरेंशिएट करके, ठीक है। ये टेबल जो है ना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब रिवीजन हम करेंगे बाद में, ये पीडीएफ लेना और ये टेबल को पढ़ना, है ना। तो बेसिकली जियोग्राफिकल जो डिफरेंस है वो क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, और लेटर वैदिक पीरियड कहाँ पे है, इंडो गंजेटिक प्लेन में है, ठीक है। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जाना है, यहाँ पे जनपदा और महाजनपदा है। सोशल स्ट्रक्चर क्या है, नो रिजिड वर्ण सिस्टम, यहाँ पे रिजिड वर्ण सिस्टम है, फोर वर्ण, ठीक है। इकोनॉमी क्या है, कैटल रेयरिंग, मैंने बताया, गाय भैंस बकरी। यहाँ पे क्या आ गया, थोड़ा एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, राइस बर्ली, है ना, व्हीट आ गया, वैसा। फिर रिलीजियस एंड रिचुअल्स, ये इसमें अश्वमेध दिखाई दिया। यहाँ पे कुछ अग्नि देवता को, इंद्र देवता को पूजते थे, है ना। और बाकी लिटरेचर में आपको पता है, यहाँ पे ऋग वेदा, संहिता बोलते हैं एक्चुअली। संहिता का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे जब हम अभी वैदिक टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, तो संहिता का कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेकिन संहिता का मतलब ये ही है कि ऋग वेदा को हम संहिता ही बोलेंगे, ऋग संहिता भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऋग संहिता यहाँ पे, या ऋग वेदा यहाँ पे मेन लिटरेचर का टेक्स्ट था। और इस लेटर वैदिक पीरियड में कौन सा, यजुर, साम एंड अथर्वा। लैंग्वेज वो क्या है, वैदिक संस्कृत, यहाँ पे क्लासिक संस्कृत। बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है ये एक्चुअली डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम बैकबोन बिल्ड कर रहे हैं, है ना। ये नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, और एक, ये एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन यूज नहीं हुआ था। मेटल जो है ना, आयरन, वो यूज नहीं हुआ था तब तक, जानता ही नहीं था कि आयरन क्या है। उसमें क्या यूज हुआ था, कॉपर यूज हुआ था, ब्रॉन्ज यूज हुआ था, है ना। ब्रॉन्ज किस चीज का एलॉय है, टीन और कॉपर का, ठीक है। उस समय ये यूज हो रहा था, टीन, कॉपर, ब्रॉन्ज, लेकिन आयरन यूज नहीं हो रहा था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, आयरन यूज करना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। ठीक है, ये नहीं चाहिए अभी के लिए। ओके, तो वैदिक सोसाइटी खत्म, द फंडामेंटल्स इज ओवर। तो कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए, कुछ डाउट है तो पूछिए, या क्लियर है। एनीबॉडी, सब ठीक है। স্যার স্যার মানে এইটো আমি ঋগ্বেদটো পঢ়ি আছিলো, মানে ঋগ্বেদ এনেকে বেদটো পঢ়িছিলো, তাৰ ভাগকেইটা নালাগে নেকি? ऋग्वेद और भाग,
মানে এতিয়া বেদ পঢ়িছো, বেদৰ যেনিবা ঋগ বেদৰ ভাগ, তাৰপিছত অথৰ্ব বেদৰ ভাগ, যজুৰ বেদৰ ভাগ, ঋগ্বেদৰ ভাগ এনেকে কি কি নালাগে আছে? চাগে ন? না না, ঋগ্বেদৰ ভাগ আছে নেকি? দুটা আছিলে ছাৰ। আছিলে কি ছাৰ। কি? এটা আছিলে এটা আছিলে কৃষ্ণ যজু, এটা আছিলে শুক্ল যজু। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तो हम उसमें आएंगे, है ना। हम क्या पढ़ा ओके अभी? सर। हम पढ़ा वैदिक सोसाइटी या वैदिक पीरियड, ठीक है। हमने ओके वैदिक सर। पीरियड पढ़ा अभी। वैदिक पीरियड में क्या देखा हमने? अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का मेन टेक्स्ट क्या है? ऋग्वेदा। और लेटर वैदिक पीरियड का मेन टेक्स्ट क्या है? 3, यजुर, साम एंड अथर्व, है ना। ये पढ़ लिया हमने। तो हम और उसके साथ साथ जो सोसाइटी में जो चेंजेस आया वो भी पढ़ लिया हमने, है ना। तो इसका फोकस था कि वैदिक पीरियड को हम पढ़े, है ना, इंक्लूडिंग सोसाइटी। अब हम क्या पढ़ेंगे? इनका जो डाउट है वो हम क्लियर कर देंगे। अब हम वेद पढ़ेंगे, ठीक है। वेद का एक ग्लिम्स लेंगे कि वेदास क्या होता है एक्चुअली में। है मेरे पास ये लेसन है, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। तो हम वेद पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स है वेद्स का, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर 1 इज, वो कॉन्सेप्ट है श्रुति। ये बड़ा हो रहा है, इसको छोटा करते हैं, ठीक है। श्रुति एक हो गया, स्मृति ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वेद अब हम पढ़ेंगे, बट हम ये श्रुति और स्मृति का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर वेद का कॉन्सेप्ट इसको इसके साथ लिंक कर देंगे क्या है, ठीक है। श्रुति का मतलब ये है कि व्हिच इज हर्ड, मतलब जो सुना गया। किसी ऋषि मुनि था और उस ऋषि मुनि ने सुन लिया, कहीं से सुन लिया, परमात्मा ने बोल लिया और उन्होंने सुन लिया। ये डिवाइन है, ये गॉडली है, ये भगवान से आए हैं, है ना। ये कोई मानव या मनुष्य ने उसको लिखा नहीं है, सर्जा नहीं है। सो इट इज गॉडली, उसी को हम श्रुति बोलेंगे, जो सुनाई देते हैं, जो डिवाइन है, डिवाइन, ठीक है। और स्मृति, स्मृति का मतलब जो लिटरल मीनिंग है, स्मृति का मतलब मेमोरी ना। तो इसका मतलब डेट विच इज रिमेम्बर्ड। इसका मतलब है कि मैंने कुछ जाना था, पढ़ा था, और मैंने उसको याद करके कुछ हमने लिख दिया, ठीक है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, एकदम यू नो बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, और मैंने कुछ पढ़ा लिखा और समझा, और मैंने कुछ लिख दिया। ये मनुष्य ही करता है, मनुष्य ही लिखता है स्मृति को, ठीक है। एग्जाम्पल, वेद को बोलते हैं हम स्मृति। जो वेदा होते हैं उसको हम बोलते हैं स्मृति, क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान से आए हैं। बोलते हैं कि ये भगवान ने ही दिए हैं, ये कोई मनुष्य ने दिया नहीं है, ये भगवान से डायरेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। और जो मनुष्य ने लिखते हैं उसके एग्जाम्पल्स ये है, मनुस्मृति बोल के एक किताब है, बहुत कंट्रोवर्शियल किताब है ना। अगर मनुस्मृति पढ़ेंगे तो यह एक बहुत कंट्रोवर्शियल किताब है। रामायण, महाभारत, पुराणास ये भी मनुस्मृति का कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट भगवान ने नहीं लिखा है, ठीक है, भगवान ने दिए नहीं है, ये मनुष्य ने लिखे हैं। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया श्रुति और स्मृति का? आ गया ना? यस सर। ओके, ठीक है। तो हम श्रुति और स्मृति क्या क्यों पढ़े थे? क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि वेदा श्रुति है, इसका मतलब है भगवान से डायरेक्ट दिए गए हैं, है ना। ये कोई मिडिल मैन नहीं है, किसी ने पढ़ा फिर, है ना, किसी ने सुना फिर और वो लिख दिया, ऐसा नहीं है। भगवान ने ही ये
रचना की है, ठीक है, वेद। तो वेद का एक्चुअल जो मीनिंग है वो वीट से आते हैं, रूट मीनिंग है वीट, ठीक है। और इसका जो एक्चुअल अर्थ है, ट्रांसलिटरेशन जो है वो अंडरस्टैंड करना, सी करना, तो देखना, ठीक है। ये बस रेफरेंस के लिए मैं बोल रहा हूं। इसका भगवान ने दिए हैं, दैट इज फाइन, लेकिन इसका एक टाइमलाइन है, उसको एक टाइमलाइन दिए गए हैं, क्योंकि हर चीज का एक टाइम तो होगा ही ना, तो एक टाइमलाइन है। तो हमने बोल दिया कि ऋग्वेद अर्ली वैदिक पीरियड, ये तो हम जानते ही है टाइमलाइन, है ना। तो ये टाइमलाइन है ऋग्वेद का, और बाकी जो वेद है उसके बाद वाला टाइमलाइन है, दैट इज फाइन, राइट। अब हम आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, वेदा का कुछ कॉन्सेप्ट्स, वेद के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है। अभी अब हमने वैदिक पीरियड पढ़ लिया, और वेदा, ऋग्वेदा और बाकी जो 3 वेदा है वो इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, वेदा का अंदर घुस के पढ़ेंगे अभी, ठीक है। कुछ चीजें, फंडामेंटल चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारा चीजें हैं, लेकिन एक्चुअली में दिस आर फंडामेंटल्स, है ना। ये रीढ़ की हड्डी है, ये दिस इज बैकबोन। संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यका, उपनिषद। तो संहिता क्या है एक्चुअली, ठीक है, उसका संहिता का मीनिंग क्या है। हम्म, ओके। संहिता का मीनिंग यही है जो मैंने श्रुति बोले थे ना, श्रुति, जो श्रुति, कुछ, अगर हम वेद पढ़ेंगे, मेन ऋग्वेद पढ़ेंगे, तो जो मेन जो टेक्स्ट है, जो सबसे मेन बोल के जाना जाते हैं, जो ऋग्वेद अगर हम पढ़ेंगे, ऋग्वेद किताब उठाएंगे, तो उसका जो मेन किताब है, क्योंकि ऋग्वेद का भी बहुत सारा एनेक्सर्स है, किताब है, ठीक है। अगर ऋग्वेद का जो मेन किताब है, क्योंकि ऋग्वेद का 2-3 किताब है, 2-3 किताब है, ऐसा नहीं है कि एक ही किताब है, ठीक है। ऋग्वेद का 2-3 सेक्शन है, लेकिन जो मेन सेक्शन जो है उसको हम बोलेंगे संहिता। ये सबसे बड़ा सेक्शन है, ठीक है। और यही, इसीलिए हम ऋग्वेद को ऋग संहिता भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेन जो किताब है उसको हम संहिता बोलते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये मेन जो किताब को बोलते हैं ना, उसको ही संहिता बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे संलग्न, संहिता के साथ उसका जो संहिता का जो, अगर किस कोई संहिता में कुछ लिखा गया, उसका रिलेटेड अगर कुछ दूसरा चीज लिखे गए हैं, तो वो है ब्राह्मणा, वो है अरण्यका, वो है उपनिषद। उपनिषद का नाम तो सुना ही होगा। यस सर। यस सर। ओके, उपनिषद सुने हैं, लेकिन उपनिषद एक्चुअली में क्या है मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए, ब्राह्मणा जो है वो बेसिकली जो संहिता है उसके साथ अटैच रहता है, उसके साथ अटैच रहता है। संहिता में सपोज एक पोएम जैसा कुछ लाइंस लिख दिया, ऐसा ऐसा पोएम, क्योंकि पोएम जैसा ही है, जो ऋग्वेदा है, जो संहिता है मेन, वो पोएम जैसा है, पोएट्री जैसा ही लिखते हैं, है ना। और वो पोएट्री या हाइम बोलते हैं एक्चुअली अंग्रेजी में, कविता जैसा है एक्चुअली। इस कविता का जो कमेंट्री है, अंडरस्टैंड करने के लिए जो कमेंट्री है, वो ब्राह्मणा में है, ठीक है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है।
अब समझ में आ रहा है ब्राह्मणा क्यों है? उसको एक्सप्लेन करता है बेसिकली। ठीक है, समझ में आ गया? अब आरण्य का क्या है फिर? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एक्चुअली। मैं ये नहीं है कि ये एकदम एकदम से, है ना, अरण्य ब्राह्मण आया फिर ब्राह्मण के बाद ही अरण्य का आते हैं, ऐसा ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। ये थोड़ा मिक्स एंड मैच है। कभी कभी अरण्य का भी यू नो किसी किसी वेट के साथ डायरेक्टली लिंक कर जाते हैं, किसी किसी संहिता के साथ डायरेक्टली लिंक कर जाते हैं। अच्छा, आर्यन का मेन जो जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक अगर कोई आदमी वेद पढ़ रहा है, वो हो सकता है कि एक फैमिली मैन पढ़ रहा होगा, वो बच्चे पढ़ रहे होंगे, है ना, या कोई एक आदमी जो है ना, जो चाहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के, फैमिली को छोड़ के मैं बाहर जाके साधु संत बनूं और मैं फॉरेस्ट में, जंगल में जाऊं। ठीक है, जनरली पहले ऐसा ही होता। साधु संत क्या करते थे, अभी भी करते हैं कि साधु संत जंगल में जाते हैं अपना परिवार, घर परिवार को छोड़ के। तो जो घर वाला है वो अगर वेद पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे कि संहिता पढ़ेंगे और ब्राह्मणा पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक आदमी अगर अरण्य जा रहा है, अरण्य जंगल, ठीक है, अगर अरण्य जा रहे हैं साधु संत बनने के लिए, तो वो संहिता पढ़ेंगे, ब्राह्मणा भी पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ और एक टेक्स्ट है अरण्य का बोल के। तो बेसिकली ये संहिता को ही एक्सप्लेन करता है अरण्य का। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है कि इसको कौन पढ़ेगा, जो अरण्य जा रहा है साधु संत बनने के लिए, है ना, जो जंगल जा रहे हैं। थोड़ा सा उसमें मेडिटेशन कैसे करते हैं और इलाबोरेटली स्टडी करते हैं इसमें, है ना। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। उसके बाद उपनिषद आते हैं। उपनिषद क्या है? These are the concluding parts of वेदा। मतलब हर वेद का वेदांत होते हैं। तो उपनिषद को, ये एमसीक्यूज में आते हैं कभी कभी कि वेदांत कौन सा है, उपनिषद को वेदांत बोले, या अरण्यका को वेदांत बोले, या ब्राह्मणा को वेदांत बोले, या संहिता को वेदांत बोले। ये एमसीक्यू बहुत एक रेलिवेंट क्वेश्चन है, आते हैं। ठीक है, तो हम उपनिषद को क्या बोलेंगे? वेदांता। वेद का जो अंत है उसको हम उपनिषद बोलते हैं। तो हर वेद का, जिसमें लास्ट में इसका जो फिलोसॉफी है, हर वेद का जो फिलोसॉफी है उसको बताते हैं। ठीक है, तो ये वेद बेसिकली, सॉरी, ये जो उपनिषद बेसिकली फिलोसॉफिकल है। जो वेदा में बहुत सारा चीजें है, संहिता है, अरण्य का है, उसमें उसमें बहुत सारा रिचुअल्स का एक्सप्लेनेशन है, मंत्र मंत्र का बहुत जिक्र है कि मंत्र कैसे करना है, ये वो रिचुअल्स बहुत सारा दिए गए हैं। लेकिन जो फिलोसॉफिकल पार्ट है वो उपनिषद काम करता है। फिलोसॉफी समझ में आ रहा है ना? फिलोसॉफी क्या है सीमा? फिलोसॉफी माने की চিন্তা ভাবনা স্যার। চিন্তা কৰিব পৰা, মানে লিটারেল মিনিंग तो কি হয়, কিবা এটা আছে, कुछ है हिंदी में, क्या है, कोई बता पाएगा? दर्शन, दर्शन सुना है? दर्शन, एसएमएस में दर्शन। Yes, sir. অ ফিলসফি মানে হল দর্শন, দার্শনিক। দার্শনিক, তুমি বেশি দার্শনিক নহবা দেই, কয় নাই। মানে সেই দর্শন, দর্শন বা দার্শনিক, সেইটো इंग्रजी शब्द हल फिलोसफी। ठीक है, तो बेसिक जो फिलोसफी है वो वेदांता या उपनिषद में है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, तो मैंने एक टेबल फॉर्म में कुछ ये तो बहुत
डिटेल में है कि ऋग वेदा का जो अटैच ब्राह्मणा कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मणा, कौस्तिका, ऐत्रेय आरण्य का, कौस्तिका आरण्य का, ऐत्रेय उपनिषद, कौस्तिका उपनिषद, है ना। ये याद रखने से अभी तो याद नहीं रहेगा, इसको अभी बेसिक्स या फाउंडेशन में बैकबोन में हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसको, ठीक है। अगर पढ़ना है तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हर का एक कुछ ना कुछ एसोसिएटेड ब्राह्मण होगा, कुछ ना कुछ एसोसिएटेड अरण्य का होगा, कुछ ना कुछ एसोसिएटेड उपनिषद होगा, ठीक है। ये क्लियर है, अभी तक क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन ऐसे नहीं की? कंफ्यूजन है क्या? सीमा? नो सर। ओके, এতিয়া আহো আমাৰ, তুমি কুৱেশ্যন এটা সুধিছিলা ন? You asked a question. এইটো এইটো সুধিছিলা হয় নে নহয়? यस सर। ओके, तो हम वेदा का एक एक वेद को थोड़ा सा पढ़ेंगे, डिफरेंस क्या है वो भी जानेंगे, है ना। तो ऋग्वेदा, तो ऋग्वेदा में क्या है? 1028 हाइम्स, हाइम्स का मतलब पोएम जैसा, पोएम, पोएट्री जैसा। तो 1028 पोएट्री है उसमें, रिलीजियस पोएट्री ऑब्वियसली। तो ये 10 बुक में बांटे गए हैं, ठीक है। और इसका मेन जो गॉड है, जो हम गॉड बोलते हैं ना, मेन गॉड, वो कौन सा है? अग्नि, इंद्र, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ठीक है। सूर्य, वरुणा एंड उषा, तब तक शिव या विष्णु का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद आते हैं। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद बेसिकली फोकसेस ऑन फॉर्मूलास एंड मंत्रस, ठीक है। तो उस जमाने में क्या होता था कि मैजिकल थिंग्स बहुत होते थे, मैजिकल मैजिक या मंत्र से किसी जिंदा आदमी को यू नो श्राप से गिरा दिया, डेथ कर दिया, या किसी मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया, है ना। वैसा वैसा मंत्र है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यजुर्वेद में ये है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उस जमाने में ऐसा चलते थे, ठीक है। तो बहुत सारा चीजें हैं, क्योंकि वेदा बहुत वास्ट है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? बेसिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। तो हम वेदा का अंदर, हमको वेदा का डॉक्टरेट या फिलोसफी, उसका डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी तो नहीं बनना है, तो हमने डॉक्टरेट डिग्री तो नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन हमको मोटा मोटी आइडिया ये रखना है कि यजुर्वेद में मंत्र जो उस समय ब्राह्मण लोग करते थे, तो उस मंत्र का जिक्र है बहुत सारा। उसमें बहुत सारे सेक्रीफाइस होते थे। सेक्रीफाइस माने बुझिसा? क्या है सेक्रीफाइस? संतुष्ट से। हाँ, अगर मैं काली, हमारा कामाख्या है ना, कामाख्या में जनरली क्या करते हैं? एक भैंस को सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, उसका ब्लड को सेक्रीफाइस करते हैं। तो पहले तो मनुष्य को भी सेक्रीफाइस करता था, ठीक है, बलि, बलि। अब समझ में आएगा सेक्रीफाइस का मीनिंग? Yes, sir. ओके, तो ये जो सेक्रीफाइसेस है और ये जो मंत्र है, उसका जिक्र है यजुर्वेदा। एमसीक्यूज में ये आते हैं, ठीक है। कौन सा वेदा में? ये सेक्रीफाइसेस और मंत्रस का जिक्र है, तो ये यजुर्वेदा में। इसका दो पार्ट है, एक शुक्ल यजुर्वेदा, एक कृष्ण यजुर्वेदा। यहीं तक ज्ञान रखने से काफी है, ठीक है। दो पार्ट है, शुक्ल यजुर्वेदा और कृष्ण यजुर्वेदा। एक डार्क मैजिक, एक प्योर है, मतलब इसमें कोई डार्क मैजिक नहीं है, ठीक है। इसका बहुत काला जादू करने के लिए ये यूज होता है जनरली, है ना। कृष्ण यजुर्वेदा, डार्क डार्क मैजिक, ठीक है, वैसा याद रखो। समझ में आ गया?
इसमें एमसीक्यूज ऐसा कुछ ज्यादा पूछते नहीं है, ठीक है। और इन डेप्थ में समवेदा एक्चुअली क्या है? समवेदा जो ऋग्वेदा का जो पोएट्री है उसको म्यूजिक दे दिया, उसको गाने का रूप दे दिया, है ना। बस इतना सा डिफरेंस है। समवेदा मीनिंग सम का मीनिंग है कि होमान, मेलोडियस करना, हारमोनियस करना, हारमोनी बैठाना। तो म्यूजिक इंट्रोड्यूस करते हैं समवेदा ओवर द ऋग्वेदिक हाइम्स। तो जो ऋग्वेदा का पोएट्री है उसको म्यूजिक बना देते हैं, ठीक है। समवेदा, दैट इज इट। अथर्ववेदा क्या है? अथर्ववेदा वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूलास। क्या? वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूलास। तो हम क्या देखें कि यजुर्वेदा और अथर्ववेदा ये भी फॉर्मूला का बात बोलते हैं, मैजिक करते हैं, ये भी मैजिक करते हैं। इसमें भी फॉर्मूला है, मंत्र है, इसमें भी मंत्र है, फॉर्मूला है, ये भी मैजिकल फॉर्मूला करते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस ये है कि ये पैसे के लिए भी करते हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए भी करते हैं, ठीक है। किसी भूत प्रेत को भगाने के लिए भी करते हैं, बीमारी लोगों को ठीक करने के लिए भी करते हैं, और ये डेली लाइफ में यूज होते हैं ये, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखना है, क्योंकि वेदा बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको इतना सिंप्लीफाइड करना आसान नहीं है। तो मैं क्या कोशिश किया कि वेदा को समझने के लिए कुछ बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फिल्टर आउट किया और आप लोगों के सामने रख दिया, ठीक है। तो अगर डिफरेंस समझ में आ गया, याद रखने में भी समझ में आ जाते हैं, और एमसीक्यूज इसी के है ना अराउंड पूछते हैं, ठीक है। आई थिंक वेदा वी हैव कवर्ड। अब कुछ क्वेश्चंस है, समझ में आया नहीं आया, क्या है सीमा? सब স্যাৰ ঠিক বুজি আছে? পাইছো। আজি মানে ক্লাছ কৰি গৈছে মানে কুৱেশ্যন বিলাকো দি থৈ যাব লাগিছিলে, মানে MCQ কুৱেশ্যন বিলাক एमसीक्यू কৰি क्वेश्चन যাব বিলাক ন? পৰালৈকে। राइट राइट, মানে एमसीक्यू আজি क्वेश्चन ক্লাছ কৰিলে আজি ক্লাছৰ ভিতৰত যিমান কুৱেশ্যন ওলাব সেই কুৱেশ্যন কেইটা মানে राइट राइट राइट, आई विल ट्राई, ठीक है। जैसे एमसीक्यू से हम देंगे कल। कल छुट्टी है, ठीक है। आज अगर मैं दे नहीं पाता हूँ तो कल जरूर पक्का आई विल गिव द एमसीक्यूज ऑफ बोथ दिस वेदिक वेदा रिलेटेड एमसीक्यूज एंड हमने क्या किया था, आईवीसी, राइट, इंडस IVC। वैली। हाँ, तो वैदिक पीरियड और आईवीसी का जो एमसीक्यूज है रिलेटेड हम दे देंगे, और उसके साथ साथ इसका जो हमने लेसन जो हम पढ़ाया उसका भी हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। ताकि ये जो सैटरडे संडे है एमसीक्यूज को सॉल्व करने से और बढ़िया से यू नो द कॉन्सेप्ट्स और एंड रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा और रिवीजन भी हो जाएगा, राइट, ठीक है।